देखिए, इस वक्त हम खूंटी के पतरा टोली मोड़ में हैं और ये जो भीड़ देख रहे हैं, गाड़ियों जो जाम देख रहे हैं, दरअसल हुआ यहाँ ये कि इस तरफ जो है कि इस गंगा एक हॉस्पिटल है, इधर थोड़ा दिखा दीजिए। इस हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट पेशेंट को लाया गया था परसों और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक को जो है ले जाने के लिए जब उनके घर वाले और उनके परिवार वाले लोग आए तब फिर कोई मामला हो गया था, जिससे जो मामला काफ़ी तूल पकड़ लिया और तूल इस तरह से पकड़ा कि इस सड़क को जो है, चूँकि ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 75E है और इसे लगभग 3.5 से 4 घंटा तक जाम रखा गया। घर वालों का और परिवार मृतक के जो परिजन हैं उनका कहना था कि इस हॉस्पिटल में जो है डॉक्टरों की लापरवाही के चलते ही उस पेशेंट का मौत हुआ है और डॉक्टरों पर कार्रवाई को लेकर जो है उनके परिजन अड़े रहे। हालांकि प्रशासन की ओर से एसडीएम खुद यहाँ पहुँचे, एसडीपीओ और उनके अलावा जो है पुलिस टीम जो है यहाँ पहुँचे हुए थे। सभी ने लगातार प्रयास किया लेकिन उनका प्रयास विफल रहा। कई दौर का बातचीत चला, 3 से 4 दौर ऐसा आया, 3 से 4 बार ऐसा मौका आया जब एसडीएम मैडम खुद जो है इन लोगों के पास यहाँ बातचीत करने के लिए सड़क पर आई थी और बात वहाँ सक्सेस नहीं हो पाया, यानी कि समाधान जो है इस समस्या का नहीं हो पाया था। अब कहीं जाकर उनके परिजन, मृतिका के परिजनों ने बात को माना और ग्रामीणों ने जो उनके साथ आए हुए थे, जो सड़क पर बैठे थे जाम करके, उनके बात को मानने के बाद अभी सड़क खाली किया है, तब जाकर कहीं आवाजाही शुरू हुआ है। देख लीजिए, आपको देखना है, जिसमें हम सिविल सर्जन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अंचल अधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम बना दी है इस हॉस्पिटल की थॉरोली जाँच करने के लिए। जो आपके पॉइंट्स हैं आप लोग उनको लिख के भी दे रहे हैं, उनको जाँच कर रहे हैं। रही बात जो एक्सीडेंट हुआ है उसके, जो हिट एंड रन, जो भी है हिट एंड डेथ का मामला है, उसके अंदर जो मुआवजा होता है वो हम यहाँ सीओ के यहाँ से रिपोर्ट आके एसडीओ ही के साइन से वो रिलीज़ होता है। हम लोग उसको भी आपको एक्सपेडाइटली मैटर में बिल्कुल तुरंत, मतलब जल्दी कार्रवाई करके उसको दिलवाएंगे और आपकी जितनी भी डिमांड्स हैं उनको हम अपने उसके थ्रू डीसी सर को पहुँचवाएंगे और वहाँ से जहाँ भी आप कहेंगे वहाँ ऊपर तक उसको पहुँचवाएंगे। भरोसा कैसे करें हम? हाँ, भरोसा हमारे लेटर पे आप कर सकते हैं। आप हमको लिख के दीजिएगा, हम उस पे रिसीविंग करके आपको हम लोग को लिख के दीजिए। कल का केस जो किए हैं ना मैम, हम उसका अभी तक केस नंबर तक नहीं दिए। केस नंबर कैसे विश्वास करेंगे? सबका सामने बोलने बोलिए, सबका सामने बोलने बोलिए। केस नंबर कितना है? देखिए, अब हम बात कर लिए, अब आप हमको लिख के दीजिए। केस नंबर खाली बच्चा के लिए बोलिए। यार कॉपी ले लीजिए, आप लोग एफआईआर कॉपी ले लीजिए, ठीक है? सुनिए, बता सुनिए ना भैया, बता दें तब देना चाहिए, कल ना रिसीविंग देना चाहिए। अभी लेके क्या करेंगे? तक नहीं आई लोग, जब हम पेपर दिए उसी समय रिसीविंग देना चाहिए ना। आप लोग लिख के दीजिए, हम उसमें साइन करके देंगे। वही हमारा वो एक हमारे पास रही बात की आपका जो मुआवजा वाले रही बात, ठीक है? आप बोले कि अनुशंसा करेंगे, हम फलाना को सरकारी नौकरी देंगे ऐसा करके लिख के देंगे। आप हमको लिखिए ना, तो हम उस पर साइन तो करेंगे ना। देखते हुए दोनों केस देखते हुए, ठीक है? ठीक है ना? जितना जल्दी होगा मिलेगा, जितना जल्दी होगा मिलेगा। केस नंबर तक नहीं दे रहे, रिपोर्ट सारा पोस्टमार्टम तक नहीं पहुंचा रहे हैं लोग। बहुत जल्द चला, रोड में एक्सीडेंट हुआ, उठाने वाला पीसीआर नहीं है, अपने गाड़ी से दोनों को जैसे तैसे ले जाके अभी किए थे। ये लोग का विश्वास है। रखिए एफआईआर को, केस नंबर दीजिए ना सर, हमको केस नंबर दीजिए ना। एफआईआर कॉपी दे रहे हैं, आप आइए ना। कल के बाद कहाँ जाएंगे? केस नंबर अभी तक नहीं बनाया है। बनाया नहीं है तो एफआईआर नंबर कहाँ से मिलेगा? उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसको ब्लड लगेगा, उसका गाड़ी गंदा होगा, उठाएगा नहीं। पीसीआर का ये नियम है, अपना पॉकेट से चलाता है। देख रहे हैं यही दोनों कैसे करेंगे बताइए। बहुत कम देख रहे हैं हम लोग। देखिए, काम करने का कोई शौक नहीं, किसी को परेशान करने का शौक नहीं है, लेकिन हम लोग को परेशान, हम लोग बोल दिए थे, समय भी दिए थे, जो प्रशासन आई थी यहाँ पर उन लोग को बोले थे सर डॉक्टर को बुला के बाहर बात कीजिए, हम लोग एक किनारे तरफ रहेंगे।
आप कर जो जो बात बोले कमेटी बन गया, सब कुछ FIR हो गया, इधर मुआवजा दे रहे हैं, रुको तो मैं सब अब तो हो ही आगे गया, ठीक है, सब कुछ तो हो गया। अनुमंडल पदाधिकारी अब तो इससे ज्यादा आप और क्या दिखाएंगे? जो जो बात हुआ तो सब हो ही गया, आप ठीक है। अब आप लोग को कहाँ लिखवा रहे हो? वो लिख कौन लिख रहे हैं? ये लगभग 1 बजे से अभी जो है हमें लगता है 4 के आसपास बज रहा होगा और इन 3-4 घंटों से इस नेशनल हाईवे को जाम रखा गया था। अब निष्कर्ष निकल गया। जो मृतका का जो परिजन लोग थे उन लोगों ने डिमांड रखा प्रशासन से कि इस हॉस्पिटल के विरुद्ध जो है यानी कि जो इनका संचालक है, जो यहाँ के डॉक्टर है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए और जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक इसे सील कर दिया जाए। यहाँ किसी प्रकार का कोई काम या इलाज नहीं हो पाए कि इस मांग पत्र को अभी ले लिया गया है। अब देखना है कि किस तरह से इस पर कार्रवाई होती है। SDM मैडम ने भी उन लोगों को भरोसा दिया है कि एक टीम गठित की गई है जो इस पूरे मामले का जांच करने के बाद, जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद जो है उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो वो टीम जो है अब जांच करेगी और जांच करके SDM मैडम को फिर अपना जांच रिपोर्ट सौंपेगी। हमने जो है इस हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी जानने का कोशिश किया कि आपके इस हॉस्पिटल पर और डॉक्टरों पर जो है आरोप लगा है तो क्या कहेंगे। डॉक्टर ने जो अपना पक्ष रखा है वो मैं आपको सुनवाता हूँ। 9 तारीख को रांची खूंटी रोड में एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद उन्होंने अपने फैमिली को लेके सदर अस्पताल में गए, वहाँ एक का डेथ हो गया और दूसरे को हमारे पास लेके आए थे। तो लेके आए तो बहुत ख़राब कंडीशन में, अनकॉन्शियस है, लगभग जिसको कोमा बोलते हो, कोमा वाले कंडीशन है, जिसको लोग समझ सकते हैं कि हाँ इसको कोमा बोलते हैं। वो इसमें हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहा, ऑक्सीजन का लेवल पूरा डाउन हो गया, सर्कुलेशन एकदम पूरा गिरा हुआ। सारे को मेंटेन करके कोशिश किया गया बचाने का। CT स्कैन किया गया तो देखा कि ब्रेन में पूरी इंजरी हो चुकी है, ब्लड बहुत सारी जगह पे जम चुका है, माथे की हड्डी टूटी हुई है और लेफ्ट हैंड का भी हाथ टूटा हुआ है। उनको एक्सप्लेन कर दिए थे कि कोशिश किया जा सकता है बचाने का, लेकिन बहुत कम चांस है। अगर आपको कहीं लेके जाना है तो आप लेके जा सके। ये वर्ड मैंने बहुत बार बोला है। उनके सारे जो मेरे पास आए मिलने, डायरेक्ट मिलने आए, डायरेक्ट मैंने ये बताया, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी वो लोग कहते हैं कि नहीं सर आप बहुत लोग को बचाएं, आप पे भरोसा है सर, बचा लेंगे आप। तो मैंने कहा कोशिश करेंगे, लेकिन है कि ऐसा नहीं है कि हम भगवान थोड़ी है कि हम जो बोलेंगे वही होगा। कोशिश कर सकते हैं बचाने का और कोई भी डॉक्टर चाहेगा कोशिश ही करेगा बचाने का। मैंने बचाने की कोशिश किया तो नहीं बचे हैं, डेथ किए हुए। अब उनके फैमिली वाले आरोप लगा रहे हैं कि नहीं आप मार दिए, आप देखते नहीं हैं, मतलब जो भी बहुत सारी कि पैसा का लन बहुत सारे अधिक करने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है उनके घर में 2-3 कैजुअल्टी हुआ, इसके चलते सारा गुस्सा इस हॉस्पिटल पर निकाल रहे हैं। आरोप है कि आपके यहाँ जो ऑक्सीजन लगाया गया था, हाँ ऑक्सीजन हटा लिया गया था आपको। ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ सच बोल रहा है। कैमरा CCTV कैमरा में सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो अब ऐसा कभी कोई हो सकता है, कोई हॉस्पिटल ऑक्सीजन बंद कर देगा, ये फालतू बातें ऐसे कहने का, ऐसा करना सही नहीं होता है। आपके यहाँ व्यवस्था पर विश्वास उठा रहा है कि इमरजेंसी में व्यवस्था सही है? नहीं, सब कुछ सही है सर। वो अब कुछ करेगा तो बोलेगा, कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। ऐसा कहाँ, वो तो बोलने का कोशिश करेगा ही, परेशान तो करेगा। सारे स्टाफ को, अगर हम खराब हैं तो सारे स्टाफ को मारने की क्या ज़रूरत है? सबको मार रहा है क्यों? हॉस्पिटल को तोड़फोड़ कर रहा है। और भी हॉस्पिटल, और भी तो पेशेंट एडमिट हैं, उनका भी तो हो रहा है। बहुत ऐसा तो पहली बार नहीं कि एक्सीडेंटल केस है, बहुत सारे पेशेंट है, बहुत सारे बच ही गए। अगर जो बोल रहा ना उसके रिलेटिव में मुझे लग रहा है कि अगर 60-70 लोग होंगे तो 40 लोग यहीं से बच गए है। ये एक और सवाल था कि आयुष्मान कार्ड आपके यहाँ एक्सेप्टेबल? आयुष्मान कार्ड हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुका है और बहुत सारा प्रोसेस होता है ना कि यहाँ भी चालू करें, चालू भी है, बट है ना कि जैसे सदर में हमारा यहाँ से अप्रूवल हो चुका सदर से, और है कि स्टेट में जो जाता है जहाँ से अप्रूवल मिलता है वहाँ से पेंडिंग पड़ा, वहाँ अप्रूवल नहीं हुआ है। जब अप्रूवल नहीं मिलेगा तो फिर हम कैसे करेंगे? जब हम यहाँ से लॉगिन करके डाल रहे हैं, पेशेंट रिजेक्ट हो जा रहा है तो कैसे कर सकते हैं? KS गंगा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, डॉक्टर अंजीवनियन। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, तो चलिए एक एक करके सुनिए दोनों की बातचीत।